चलिए और देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था यहां प्रशासन के द्वारा की गई है। धार्मिक स्थलों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सिस्टम बनाया जाएगा। सिस्टम तैयार करने के लिए शासन स्तर पर सुझाव मांगे गए हैं। अधिकारियों से यात्रा प्रबंधन पर सुझाव मांगे गए हैं, जहां यात्रा से संबंधित व्यवस्थाएं और मजबूत की जाएंगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था यहां की जाएगी। धार्मिक स्थलों के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण सिस्टम बनाया जाएगा। जहां सिस्टम तैयार करने के लिए शासन स्तर पर सुझाव मांगे गए हैं। अधिकारियों से यात्रा प्रबंधन पर सुझाव मांगे गए हैं। यात्रा से संबंधित व्यवस्थाएं और मजबूत हो सकेंगी, जिसको लेकर ये अब नया एक तरह से सिस्टम बनाया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण का ये सिस्टम धार्मिक स्थलों के लिए बनाया जा रहा है, जिससे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो व्यवस्था है वो फुल प्रूफ हो सके और आसान तरीके से अब जो श्रद्धालु हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकें और अपनी यात्रा को सुगम बना सकें। सिस्टम तैयार करने के लिए शासन स्तर पर कई सारे सुझाव भी मांगे गए हैं। अधिकारियों से यात्रा प्रबंधन पर यह सुझाव मांगे गए हैं। यात्रा से संबंधित व्यवस्थाएं इसके बाद और भी सुगम हो सकेंगी और मजबूत हो सकेंगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अब एक नई पहल, जहां ऑनलाइन पंजीकरण सिस्टम बनाया जा रहा है, कितना बदलाव इस नए सिस्टम के बाद आ सकेगा और कितनी सुगम अब व्यवस्था हो पाएगी? लेकिन नैन्सी, जिस तरह से इन दिनों उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को लेकर के खास तौर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का मामला चर्चाओं में है और जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, एक के बाद एक संबंधित विभागीय अधिकारियों को, मुख्य सचिव को, जो गढ़वाल के कमिश्नर है वो और संबंधित विभागीय सचिवों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। और जिस तरह से एक के बाद एक व्यवस्थाओं में बदलाव किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ तमाम श्रद्धालुओं को, जिस तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको सहूलियत दिए जाने का ही सरकार का उद्देश्य है। उनको कैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, इसी को लेकर के लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बदलाव किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से जब सैलाब आस्था का चारों धामों में दिखाई दे रहा है, अब कैसे इसको आने वाले समय में व्यवस्थित किया जा सकता है। अब जो फील्ड के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनके जो अनुभव है वो शासन स्तर पर सुझाव देंगे और इन सुझावों की समीक्षा शासन स्तर पर की जाएगी। जो गढ़वाल कमिश्नर हैं उनके स्तर पर, जो पर्यटन सचिव हैं उनके स्तर पर और मुख्य सचिव के स्तर पर जब ये समीक्षा की जाएगी तो उसके बाद इस व्यवस्था को कैसे और मजबूत किया जा सकता है, लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि सरकार लगातार सुविधाएं एक के बाद एक जुटाने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से व्यवस्था अभी प्रभावित होती हुई नजर आई थी और बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो कैसे आने वाले समय में सभी धार्मिक स्थलों की ऑनलाइन व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा सकता है, इस पर फोकस किया जा रहा है। और इसके अलावा जो और बदलाव करने की आवश्यकता है उन पर भी आने वाले समय में हम फोकस करते हुए शासन के तमाम अधिकारियों को देख पाएंगे। सोनू, लेकिन ये भी बताइएगा कि इसके पहले तक जो ऑनलाइन पंजीकरण का सिस्टम था वो किस प्रकार से चलता था और अब क्या बदलाव की उम्मीद की जा रही है, क्या बदलाव किया जा सकता है? देखिए, अभी तक जो चारधाम यात्रा में जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या सामने आई है, उसको लेकर के लगातार जो पर्यटन विभाग है उसने कई प्लेटफॉर्म श्रद्धालुओं के लिए यात्रा का जब शुभ मुहूर्त में खोले जाने का समय तय किया जा रहा था, अलग अलग समय में अलग अलग तीर्थ ये पंचांगों की गणना कर रहे थे, तो उस वक्त ये यात्रा से कुछ समय पहले ही ये व्यवस्था सुचारू की गई थी, जिसमें व्हाट्सएप नंबर था, टोल फ्री नंबर था, ईमेल है और डायरेक्ट जो है वो विभाग के नंबर है, जिससे अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो यात्री अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते थे। और जिस तरह से जबरदस्त उत्साह जो है वो रजिस्ट्रेशन के प्रति दिखाई दिया। हालांकि यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ऋषिकेश और हरिद्वार में एक निश्चित अनुपात में, निश्चित संख्या में श्रद्धालुओं को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। लेकिन जिस तरह से श्रद्धालुओं का हुजूम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान दिखाई दिया तो फिलहाल सरकार को इसको रोकना पड़ा और 31 मई तक सरकार ने फिलहाल इसको रोक रखा है। तो ऐसे में इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, एक नहीं बल्कि इन चारों धामों के अलावा
जो मानस खंड माला मंदिर मिशन है उसके तहत जो अन्य धार्मिक स्थलों में श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं उसके लिए कैसे इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को धरातल पर उतारा जा सकता है, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। यानी अब इसको बड़े स्तर पर इसको उतारने की बिल्कुल, यानी कि अब नई तैयारी के साथ और नई स्ट्रेटेजी के साथ में ये सिस्टम बनाया जा रहा है। क्या देखने वाली बात होगी कि इस नए बदलाव से और इस नए सिस्टम के बाद में कितना बदलाव हो पाएगा, कितनी यात्रा अब जो श्रद्धालु हैं वो सुगम अपनी कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स लेंगे आपसे।